हाय दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, फिट फाट होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपको प्लांट काफ़ी साल पहले लगे हुए हैं और ज़्यादा रूट बाउंड हो गए हैं, उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उन ज़्यादा रूट बाउंड हो गए होंगे, जड़ें ज़्यादा फैल गई होंगी गमले में और स्पेस नहीं बचा होगा गमले में। तो उसी के लिए बात करेंगे हम कि उसको प्लांट को फिर से अच्छी तरीके से कैसे ग्रोथ करे। वो उसके लिए प्लांट रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो आज वही रिपोर्टिंग हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। ये मेरे कई सारे, ये देखो सामने सफलेरा का प्लांट रखा हुआ है। ये कम से कम 3-4 साल पुराने प्लांट लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा रूट बाउंड भी हो गई हैं ये। तो मैं इन्हीं को लगा रहा हूँ। लगाने के लिए मैंने मिट्टी तैयार की थी। मिट्टी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। मिट्टी में मैंने गोबर की सड़ी हुई खाद डाली और थोड़ा फंजीसाइड मैंने सारे प्लांटों में डाला था जब मैंने ये प्लांट लगाए, जैसे जैसे लगा रहा हूँ मैं। क्योंकि फंजीसाइड डालने से ये होता है थोड़ा, और आप इसमें रूटिंग हार्मोन भी डाल सकते हैं, उससे प्लांट आपका शौक में नहीं जाएगा। मैंने क्या किया, जैसे सारे प्लांट, ये मेरा उसका इस पे येलो कलर के फ्लावर आते हैं। इस पे मेरा नाम नहीं मेरे याद आ रहा है, शायद आलमंडा का प्लांट था ये। तो ये काफ़ी साल पुराना और काफ़ी छोटे गमले में लगा हुआ था। मैंने इसको निकाला और मैंने निकालने के बाद क्या किया कि इसको फंजीसाइड के पाउडर का पानी था उसमें डाला इनको। ये जो सामने मैंने आपको दिखा रही हैं ये गोल गोल सी, ये मैंने एरिका पाम का वीडियो नहीं बना पाया मैं, ये उससे पहले मैंने रिपोर्टिंग कर दिए थे प्लांट में। बाद में मेरे ध्यान आया कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि अगर आपके भी प्लांट हो रही हैं अभी रिपोर्टिंग करने के लायक, या आपका कोई प्लांट ज़्यादा पुराना है, परमानेंट प्लांट है, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप समझ जाओ कि भाई उसमें जड़ें ज़्यादा फैल गई हैं, तो उनको आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ये देखो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इसके लिए ये है कि भाई मिट्टी तो मैंने आपको बता ही दिया मैं ज़्यादातर, और इसमें तो मैंने आपको बताऊँ कि पुराने पत्ते और जितना भी वैसा उसका गम गार्डन से जो जितना मटेरियल निकलता है, जैसे फूल पत्ती पुत्ती, सब मैं इसी में डाल देता हूँ। ऊपर से नीचे मैं लेयर पत्तों की डालता हूँ। एक पत्तों की डालने के बाद उसके बाद में जो आप मैं अपनी मिट्टी बनाता हूँ वो डाल देता हूँ, थोड़ा फंजीसाइड डाल के प्लांट को लगा देता हूँ और अच्छी तरीके से ठोक देता हूँ, जिससे हवा का स्पेस ना रहे। इससे हमारा प्लांट अच्छे तरीके से चलता है। ये देखो इसमें, ये गमले में ऐसा हो रहा था कि ये गमला नीचे से चौड़ाई में था और ऊपर से थोड़ा टेढ़ा था, तो इसलिए निकलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई इसको। ये तो मैं थोड़ा वीडियो को कट करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर मुझे निकालने में कम से कम इसी प्लांट को निकालने में 10 मिनट लग गए थे। एक मेरे पास कोई नुकीला पेचकस टाइप नहीं था। अगर पेचकस टाइप होता तो मैं उससे खोद खोद के निकाल देता, तो थोड़ा निकालने में मशक्क़त हुई, पर मैंने निकाल दिया। और आप एक ध्यान और रख के, जैसे ही आप प्लांट लगा रहे हैं तो उसको थोड़ा 1 2 से 3 दिन छाँव में रखें, धूप में एकदम ना रखें। क्योंकि प्लांट को जब रिपोर्टिंग करते हैं तो एकदम उसे धूप में नहीं रखना चाहिए। जो मैंने देखो उसको इसमें बाल्टी में फंजीसाइड डाल के मैंने उसका पानी है उसी में प्लांट को डाल दिया है। ये देखो मैंने इसमें ज़्यादा कपड़ा भी नहीं डाला है, ऐसे ही लगा दिया है। कई सारे मेरे ऐसे, कम से कम मेरे ज़्यादातर जितने भी प्लांट मैंने लगा रखे हैं सभी के सभी रिपोर्टिंग करने हैं मुझे, तो मुझे जितना टाइम लग रहा है उतना मैं लगा रहा हूँ। और मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी होली से पहले। ये जब का वीडियो है, मैं डाल भी नहीं पाया था क्योंकि मेरा टाइम नहीं लगा था। अब जैसे मेरा टाइम लगा फिर मैंने इसको वॉइस ओवर किया और फिर मैंने इसको डालने की सोची। वैसे इसमें आप, अगर आपके पास बोन मील है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। फूल वाले पौधे में ज़्यादा फ़ायदा रहता है उसका। वैसे मैं ज़्यादातर अपने पौधों में यही डालता हूँ कि भाई मिट्टी और गोबर की सड़ी हुई खाद और फंजीसाइड। उसके बाद मैं सरसों का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालता हूँ, जो मैं बना के रखता हूँ। बस यही है, उसे मैं कम से कम 15 दिन में यूज करता हूँ। ये देखो मैं इनको सारे प्लांटों को लगा लगा के छाँव में रख रहा हूँ। यहाँ जो ये जो ऊँची जगह है जहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, ये हमारा घेर है जहाँ पे हमारे भैंस गाय भी रहती हैं। उनके इधर हमारे पास में जगह पड़ी हुई थी, वहाँ पे मैंने अपने सारे प्लांट रखे हैं। यहाँ पर प्लांट रखने का फ़ायदा मुझे सबसे ज़्यादा ये लगा कि यहाँ पर छाँव रहती है, इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती, तो मुझे ज़्यादा शेड की ज़रूरत नहीं पड़ती। छत पे ये है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है वहाँ पे। शेड तो वहाँ पर भी नहीं है, पर मुझे वहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लांट धूप में बेकार हो जाते हैं। कई सारे प्लांट तो मेरे बेकार हो भी गए, पर फिर भी जितने बचते हैं उतने मैं बचाने की कोशिश करता हूँ। मैं ज़्यादातर अपने प्लांट जितने भी है सारे घेर में ला के रख दिए मैंने, इसीलिए रखे हैं क्योंकि घर पे काफ़ी ज़्यादा इतना स्पेस नहीं है। छत पे रखते हैं, छत पे भी थोड़ी जगह कम है, बाहर भी, और प्लांट हो गए हैं ज़्यादा।
और जैसे ड्रेसिना के मेरे पास इतने सारे प्लांट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। ड्रेसिना के एक प्लांट से इतने ज़्यादा प्लांट बन गए हैं कि पूछो ही मत। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही लोगों को ऐसे भी दिया लगाने के लिए। ये देखो मेरा एरिका पाम है, ये बेरिका पाम एक बचा हुआ था, इसकी भी मुझे रिपोर्टिंग करनी है। और ये ज़्यादा महंगा प्लांट नहीं है रिपोर्टिंग का, नहीं है एरिका पाम का, ये 30 रुपये का प्लांट है। और जो सफ्लेरा का अभी सामने मैंने आपको दिखाया, ये मुझे एक नर्सरी से काफ़ी सस्ते में मिल गए थे, 25-25 रुपये के प्लांट मिल गए थे। तो मैंने 3-4 प्लांट लेके आया, क्योंकि वो काफ़ी सस्ते थे, इसलिए मैंने ज़्यादा ख़रीद लिए। यही है कि भाई अगर प्लांट लवर हैं जैसे हम, और हमें कहीं सस्ती चीज़ मिल जाए तो हम सोचते हैं उसको ज़्यादा ही ख़रीद लें, क्योंकि वो फिर इस रेट में नहीं मिलती। अब ये एरिका पाम भी मुझे थोड़ा सही लगा था, 30 रुपये में मिल गया था उस टाइम पे ये, और काफ़ी लगा हुआ भी इसे कम से कम 1 से 2 साल हो गए हैं। ये देखो इसकी जड़ें कैसी निकल रही हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी ज़्यादा हो गई, मिट्टी मिट्टी तो नहीं रही, जड़े ही जड़े हो गई हैं। और ये प्लास्टिक के पॉट में लगाई हुई थी। और यही है कि भाई अगर आपको उसी गमले में लगानी है जिससे आपने प्लांट को निकाला है, तो आपको जड़ें काटनी पड़ेंगी। और जड़ें काटने के बाद आप उसे फंजीसाइड के पानी में भिगो कर रख सकते हैं, कम से कम 30 मिनट के लिए रख दो, काफ़ी रहेगा। इससे यही है कि प्लांट आपका मरने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा जड़ें हटाई थी। और हटाने के बाद एक काम करें, प्लांट लगाने के बाद छांव में ज़रूर रखें, तो मैंने आपको बताई दिया। और पानी उसमें जैसे आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर देते हैं एक बार, तो उसमें पानी अच्छे से भर के डालें। और प्लांट की पहचान की एक और बात ये भी होती है कि जैसे आप उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के जस्ट यही है कि 2 से 3 घंटे में ही पानी सारा सफ़ा हो जाता है, प्लांट फिर से आपका पानी मांगता है। तो इसलिए उसमें टाइम से पानी डाल, वो ध्यान रखें उसका। अगर आपका प्लांट भी ऐसे कर रहा है तो यही है कि उसको रिपोर्टिंग चाहिए, उसको आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप दूसरे गमले में बदलते हैं तो ज़्यादा जड़ों को डिस्टर्ब ना करें। वो अगर आप उसी गमले में लगा रहे हैं तो थोड़ा जड़ों को काटना पड़ता है। और कभी कभी प्लांट ऐसा हो जाता है कि थोड़ा अपने उसमें जैसे हम उसकी जड़ें हटा देते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो थोड़े शौक में चले जाते हैं और अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। तो आप घबराइए नहीं, उस पर 1 वीक या 2 वीक्स में आराम से फूल पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये देखो हमारा, अब मैं इसकी थोड़ी जड़ें इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मैं इसी प्लांटर में लगा रहा हूँ जिसमें से मैंने इसको निकाला है, तो मुझे जड़ें इसलिए थोड़ी काटनी पड़ेंगी। तो अगर आप भी अपने प्लांट को रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, जो बस यही है कि भाई मैं तो मार्च में की मैंने इसको रिपोर्टिंग, नहीं तो आप फरवरी में रिपोर्टिंग कर दें जिस प्लांट की आपको रिपोर्टिंग करनी है। फरवरी का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है रिपोर्टिंग करने के लिए आपके प्लांट की। उसमें यही है कि भाई प्लांट में अच्छे तरीके से न्यू न्यू लीव्स आती हैं, मॉल आती है नई नई। तो ये देखो दोस्तों, अब हमारा फाइनली अब एरिका पाम हमारा लगकर तैयार हो गया है। थोड़े थोड़े में मिट्टी डाल दे इसमें गमले में, और खुरपी से या डंडे की मदद से अच्छी तरीके से इसकी ठुकाई कर दी, जिससे इसमें हवा का स्पेस ना बना रहे, तो प्लांट आपका नहीं सूखेगा। तो दोस्तों अगर आप भी गार्डन का शौक़ रखते हैं और गार्डन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।